आशियाना मिल जाए, हमारी कोशिश हो रही। हमने बहुत तरीके की कोशिश की। हमने ये जो पीछे शासन की ज़मीन है, बाज़ार, वो कम से कम 5 से 7 एकड़ जगह है, हमने वो भी प्रपोजल दिया कॉरपोरेशन को कि भाई वहाँ पे हमको फ्लैट सिस्टम बना के दे। मगर शासन प्रशासन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की दबाव में वो करना ही नहीं चाहता है हमारे लिए कोई चीज़। खुला हमारे साथ तासुब हो रहा है और पूरी आरएसएस की जितनी तंजीमें हैं ये हमारे पीछे लगी हुई है कि भाई किसी भी तरीके से बस्ती हट जाए। तो मेरा बोलना है उन लोगों से भी कि भाई अपने को लड़ाई लड़ना है, तुम खुद बोलते हो कि लड़ाई लड़ना है, हमको राजकारण नहीं करना है, तो फिर कल आके तुमने क्या किया? जब तुमको राजकारण नहीं करना है, मेरे को भी उसने फ़ोन किया, सामने से मुस्तकिम डिग्निटी का फ़ोन आया, उसने मुझे साजिद अब्दुल रशीद का हवाला दिया कि मेरी उससे बात हुई है जावेद भाई, ऐसा ऐसा है कि अपने को बस्ती की लड़ाई लड़ना है, अगर तुम अलग दिशा पे जाओगे, हम लोग अलग दिशा पे जाएंगे, तो वहाँ पे कैसा है, हाईकोर्ट है, वहाँ पे मसले का दो धारी रहती है, वो अपने साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि अपन बैठ के एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। अपने लड़ने के लिए अपने पास बहुत मतलब गली से दिल्ली तक के अपने को लड़ना है और अपन बहुत कमज़ोर है। तो अगर अपन यहाँ एक नहीं होंगे तो फिर अपन अपनी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, हम हमारे लीडर से पूछ लेंगे। अगर हमारे लीडर की मंशा है, अगर वो बोल दिए कि भाई हमको साथ लड़ना है, हमको राजकारण नहीं करना है, तो मैंने मुफ्ती साहब को फ़ोन किया कि यार साजिद के हवाले से बोल के, यार उसको फ़ोन आया और उसका हवाला दे के मुस्तकीम ने मुझे फ़ोन किया। तो मुफ्ती साहब बोले जावेद, किसी भी तरह से अपने को स्टे लेना है, क्या तरीके से लेना है, कैसे लेना है, तुम मुंबई जाओ, तुम लोग साजिद अब्दुल रशीद सिकंदर, तुम लोग मुंबई जाओ, किसी भी तरह से अपने को ये बस्ती बाकी के जो 235 लोग हैं बचना चाहिए। हमको उसके अंदर कोई राजकारण या कोई क्रेडिट और वो नहीं चाहिए हमको। जिसको जो करना है, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो हम मुफ्ती साहब ने जैसे ही यस बोला, मैंने उनको फ़ोन किया, तो उसके बाद मैं कंटिन्यू उनको फ़ोन लगाते रहा मुस्तकीम डिग्निटी साहब को। तो वो भी दिन भर के शायद जाके होंगे, तो उनके साथी बोलते रहे कि सो गए सो गए सो गए। तो उनका 4 बजे फिर सामने से मुझे खुद कांटेक्ट हुआ, हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके थे। तो उन्होंने मुझे जो उनका वहाँ का जो वकील का कोर्ट का जो रहता है, क्या नाम है, महेंद्र करके जो है, वो जो ऑफिस देखता है, उसका नंबर दिया कि भाई तुम इससे कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ के जो हमारे वकील हैं उनसे तुम्हारा कांटेक्ट हो जाएगा। तो मैंने महेंद्र से कांटेक्ट किया, तो महेंद्र ने मुझे सामने से बोला कि तुम्हारी मैडम से बात हुई क्या? तो बोला नहीं, मेरे को मैडम का आप नंबर दो। तो हमारे साथी लोग भी मजबूत वहाँ पे लॉज में मौजूद थे। तो वहाँ पे मैंने मनीषा मैडम से बात की। तो मनीषा मैडम ने सबसे पहले बोली कि भाई तुम्हारी जो है पिटीशन अलग बनाना पड़ेगी और सबको नोटिस सर्व करना पड़ेगी, वही उसके अंदर तुम्हारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नई पिटीशन नंबर और नया वो तुमको डालना पड़ेगा। तो बोला मैडम देखो, नई पिटीशन बनाओ या कुछ भी करो। तो उनका ऐसा बोलना था कि भाई 90% नो चांस, 10% चांस। तो हमने मशवरा किया कि भाई क्या करना चाहिए। तो हमारा दिल ये था कि अगर 1% भी चांस है बचने का तो हमको रिस्क लेना चाहिए। उन्होंने हमको फीस बताई, वो किया, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, हमने सब यस किया। उनको यस करने के बाद हमने वहाँ गए, हमने एक एक पेपर, आप लोगों ने देखा होंगे हमारे एक एक साथी वहाँ पे, खाली ऑफिस में 50 का स्टॉप होता है, खाली 2 लोग थे मेरे साथ में। जितने आए हुए थे बस्ती के लोग, कोर्ट का और उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर का है। एक एक पेपर दौड़ते हुए लाए, दौड़ते हुए ले गए। मतलब हम इस हाल में, जो साजिद ने बता नहीं पाया सही तरीके से, कि भाई सबसे पहले जो है पिटीशन तैयार होती है, पिटीशन तैयार होने 1 दिन लगता है, उसके बाद पिटीशन को दाखिल करने 1 दिन लगता है, फिर उसको मेंशन किया जाता है। तो ऐसे 3 दिन का प्रोसीजर रहता है। मगर माँ बहनों की और शहर वालों की और जो बेचारे लोग बस्ती वालों के लिए दुआएं मांग रहे थे, तो हम तो ये बोल रहे थे कि मुआवजा हो गया, कि 1 दिन में पेपर भी तैयार हो गया पूरा। 8,500 रुपये का पेपर का समझो जेरोक्स वाले का बिल था, तो समझो 7 से 8,000 पेपर तैयार करना 1 दिन के अंदर, पूरे पिटीशन का सबको सर्व करना, उसके बाद पिटीशन को दाखिल करना और मेंशन करना, और एक ही कोर्ट चालू सिर्फ, वो भी सिंगल बेंच और डबल बेंच।
तुम्हारा सिंगल बेंच के अंदर 68 मीटर था और इसमें 32 मीटर था। अब 32 मीटर में भी ऐसा हो गया कि 30 मीटर तक के कोर्ट बैठी डबल बेंच और उठ गई। हमारा 2 रह गया था, 31वां नंबर था, मैडम उठ के निकल गए। उसके बाद में सिंगल बेंच बैठ गई। सिंगल बेंच ने 68 मीटर देखा। हम लोग को पूरे बस्ती के तो मेरे कुछ भाई लोग एकदम रोने लगे थे, आस छोड़ दिए थे, मगर करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह हमारे साथ था, लोगों की दुआएं थी हमारे साथ। तो सेकंड टाइम फिर बैठी डबल बेंच, तो हमारा 7वां या 8वां नंबर था। तो 8वें नंबर में मैडम ने सुनी, सबकी धड़कनें ऊपर थी, तो अल्लाह का करम हुआ। मैडम से जो मनीषा मैडम है, उन्होंने बोरसे मैडम से बहुत अच्छा आर्गूमेंट किया। सामने वाले के जो वकील है गवर्नमेंट के, वो भी अप्रोच हुए। उन लोगों ने केविट लेके आया था कि भाई तुम केविट को वो करो कि भाई इनको हमारी सुने बिना स्टे मत देना, मगर वो मैडम ने ना केविट को चैलेंज करी ना कोई चीज़ को चैलेंज करी। उसने बस सुबह से लेके वो बेचारी, जैसे वकला तो फीस ले लेते हैं चले जाते हैं, मतलब हमने 10-20 साल से कोर्ट में जा रहा हूँ मैं, तो मैंने ये एक चीज़ देखी कि भाई वकील अपनी फीस जमा कर दिए, चाहे कौंसिल हो ये हो, तो वो खाली देखता है कि भाई कितना नंबर है, 8वां है, 10वां है, 12वां है, तो 5 मिनट पहले वो आ जाता है। मगर क्या अल्लाह ज़ात, क्या उसके अंदर औरत के अंदर हो गया, वो सुबह से ना पानी पी ना कुछ पी। मनीषा मैडम जो 12 बजे से वो कोर्ट के अंदर बैठी, तो हमारा मैटर 7:15 बजे लगा। वो इतनी बेचैन थी, ना ऑफिस गई, ना इधर गई, ना बाहर गई, जैसे अल्लाह ताला ने या किसी ने उसके ऊपर कुछ ऐसा बैठा दिया है उसको कि जगह से उठ ना सके। वो तरीके से वो बेचारी बहुत बेचैन थी। मतलब जो बस्ती वालों की बेचैनी थी, वो मैडम की बेचैनी थी। तो मैंने उससे आखिरी में सवाल भी किया कि मैडम कि आप ना चाय पिए ना पानी पिए ना आप उठ के गए, तो बोले जावेद भाई आपके इधर जो है इन्होंने बहुत साजिश के तौर पे इन्होंने 30 तारीख को तहसील ने बैक डेथ का तोड़ने का ऑर्डर भी इन्होंने करके रखा है, और किसी भी हाथ में रात में ये लोग आके 4 बजे 5 बजे डेमोलिश कर देंगे, और मैं हिल जाती और मेंशन किया हुआ मैटर लग जाता, और मेरी गैर मौजूदगी में अगर इनका हो जाता, ये गरीबों का नुकसान हो जाता। तो वो बेचारी को इतना, जैसे फीस के अलावा अल्लाह ताला ने अपने लिए उसने इतना ज़्यादा है वो डाल दिया था कि वो अपनी बस्ती की समझ के अपना केस लड़ी है। तो किसी को कोई क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह ने किया है। हम तो बोलते हैं भाई अल्लाह ताला ने किया है, किसी को क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर किसी ने हमको बोला है करने के लिए, करवाने के लिए, तो मुफ्ती साहब ने बोला है, और मुफ्ती साहब के ही बोलने पे सबसे पहले कोर्ट जाने का हमने तय किया था, मगर मुफ्ती साहब ने बोला कि नहीं, मेरे ऊपर लेवल पे बात चल रही है, अपने को अभी कोर्ट नहीं जाना है। जब अगर अपने को कोई अच्छा मुताबिल दे देते हैं, उसका अच्छी जगह दे देते हैं, तो अपने को फिर वहाँ जाना है। ये हर हाल में ये लोग बस्ती को तोड़ेंगे, दिल्ली से दिल्ली तक के ये लोग प्रोग्राम कर चुके हैं। तो ये बोलने पे हम लोग थोड़ा रुके रहे थे। हम लोग या कोर्ट नहीं जाना चाहते थे, मुफ्ती साहब भाग रहे थे। हमने हमारी पूरी तैयारी करके रखी थी, हमारी आधी इनोवा भर के हमने पेपर पूरा निकाल के रखा था। नहीं तो अभी भी हमारी इनोवा खड़ी है, दूसरे की जाके चेक कर सकते हो। आधी इनोवा भर के हमारे पास पेपर है, तो कोई पेपर ऊपर की बात ना करे और कोई किसको तंज ना करे। जैसे कुछ लोग आके बोल रहे थे टूट जाएंगी, ये होंगी, बाकी के 238 लोगों को, 35 लोगों को मतलब एक अलग नज़र से देख रहे थे। अरे ये भी तुम्हारे भाई है और तुम भी हमारे भाई है। तो हमको कोई राजकारण नहीं करना है, हमको गरीबों की लड़ाई लड़ना है, चाहे मालेगांव किला बस्ती की हो या चाहे मालेगांव शहर की हो। अब यहाँ से हम लोग घरकुल भी देखेंगे और आरएसएस भी देखेंगे और किला भी देखेंगे। आप इनको सबको देखेंगे हम लोग इंशाअल्लाह ताला। बस हमारी ज़िंदगी रहे और हम लोग को आप लोगों की दुआ रहे। बिस्मिल्लाह। रशीद साहब, साबिक कारपोरेटर हजरात, राजू गाइड, मौलाना अकील मोहम्मदी, मसूद सर, रज्जू ड्राइवर, मुबीन गामा, शकील बनी, मोहम्मद फिटर, यासीन भैया, सादिर मुकादम, अतीक अहमद, अज्जू ड्राइवर और महल्ले के हमारे बुज़ुर्ग हजरात, नौजवान साथियों और ख़ास तौर पर मेरी माँ और बहनों, किला झोपड़पट्टी का मसला
ये एक इंसानी मसला है, समाजी मसला है। घर हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। आज एक साजिश के तहत किला झोपड़पट्टी को टारगेट करके इनको उजाड़ने का प्रोग्राम मालेगांव की फ़िरका परस्त पार्टी और फ़िरका परस्त लोग, बम्बई कहिए, दिल्ली कहिए, एक साजिश रची गई है कि किले के नाम पर किला झोपड़पट्टी में जो मुसलमान बसते हैं उनको उजाड़ा जाए। और ये लड़ाई आज से नहीं है, ये लड़ाई काफ़ी पुरानी है। जैसा कि जावेद अब्दुल सत्तार ने बताया कि हमारे पास इस सिलसिले के तमाम कागजात हैं, जिसकी मिकदार इतनी है कि इनोवा गाड़ी आधी भरी हुई है। और ये पेपर कोई मालेगांव के सियासी लोगों ने इनको नहीं दिया। इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, चाहे कारपोरेशन हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, हर जगह से ये पेपर हासिल किया। गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग के अंदर किला झोपड़पट्टी को हटाने का फैसला लेती, उससे पहले से किला झोपड़पट्टी के लिए जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद अब्दुल रशीद, ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और मामला लोक आयुक्त तक गया और वहां जाने के बाद लोक आयुक्त का एक फैसला आया, और वो फैसला ये था कि किला झोपड़पट्टी वालों को जब तक कोई इसके बदले में जगह ना दे दी जाए, वहां तक इनको हटाया ना जाए। ये एक फैसला है और इस फैसले की बुनियाद पर मालेगांव किला झोपड़पट्टी के लोगों को बदले में जगह देना सरकार की मजबूरी है। वो कोई हमें वो खुशदिली से नहीं देना चाहते, लेकिन कोर्ट का फैसला है कि इनको मुतबादिल जगह देना, उसके बाद उनको यहाँ से हटाना। इस बेस के ऊपर मालेगांव किला झोपड़पट्टी को इसके बदले में जगह मिलेगी। जहाँ तक हमारी पहुँच और रसाई है और जो बातें हमने अपने कानों से सुनी और लोगों की साजिशें, लोगों की प्लानिंग देखी, उसके पेशे नज़र मैंने पीछे भी ये बात कही थी कि ये हमें यहाँ रहने नहीं देंगे और हर हाल में ये हमें यहाँ से हटा करके रहेंगे। इसके लिए हमें जो जद्दोजहद और कोशिश करनी है यहाँ रुकने की हम करेंगे, लेकिन सरकार का फैसला है। और आज मालेगांव कहो, महाराष्ट्र कहो, दिल्ली कहो, जिन फिरका परस्त लोगों की सरकार है वो हमारे खैरख्वाह और हमदर्द नहीं है, वो हमारे दुश्मन है और हमें हर हाल में यहाँ से हटाने का उन्होंने फैसला लिया है। आपको सुन करके हैरत होगी कि एक मालेगांव किला झोपड़पट्टी थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के लिए एक फैसला लिया कि महाराष्ट्र भर में जितने किले हैं उनकी ज़मीनों पर अगर लोग बसे हैं तो उनको वहाँ से हटाया जाए। सिर्फ मालेगांव वालों की दुश्मनी और किला झोपड़पट्टी को टारगेट करके, और ये बात मैंने आपको बताई थी। आज हमारे लिए दुख की बात है कि इस मुसीबत की घड़ी में, ऐसे वक्त में तो हमें एक हो जाना चाहिए था और मिलजुल करके काम करना चाहिए था। आपने देखा होगा कि आज शेख आसिफ साहब, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब, ये दोनों सियासी इख्तिलाफात के बावजूद हमारी दुश्मनी में एक हो गए और किला झोपड़पट्टी के लोगों को बांटने की साजिश रची गई। शेख आसिफ साहब ने डिपार्टमेंट में ये बात कही कि 100-125 लोग मेरे हैं, मैं उनको समझा लूँगा और उनको लेकर के चला जाऊँगा, उनको आप बदले में जो जगह देना हो दे दो। डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बुला करके ये बात कही कि शेख आसिफ साहब का ये कहना है कि 100-125 लोग मेरे मानने वाले हैं, मैं उनको लेके चला जाऊँगा, आप उनकी चिंता मत करो। तो डिपार्टमेंट के लोगों को ये बात समझ में आई कि 368 लोगों में 100-125 लोग इनके लोग हैं, बाकी तो दूसरे लोग मुफ्ती साहब के मानने वाले।
उन्होंने मुझको बुलाया और बुला करके कहा क्या करना चाहिए। मैंने कहा बस्ती के लोग घरकुल योजना में जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको अगर उनको हटाना है, आप कहते हो कि हम तो सरकार के नौकर हैं, मुलाजिम हैं, अगर ऊपर से सरकार का ऑर्डर आएगा तो हमको तो उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। तो आप इनको बदले में अच्छी जगह दो। और सबसे पहला प्रस्ताव मैंने ये रखा था कि ये जो सब्जी मार्केट है और उससे लग करके नदी तक जो जगह है, यहाँ पर आप इमारत बनाओ। परपंत प्रधान आवास योजना में आप यहाँ पर फ्लैट सिस्टम बना करके ये 368 लोगों को ऊपर फ्लैट दे दो और नीचे सब्जी मार्केट बना दो। और ये बात आज नहीं, साल भर पहले, बल्कि उससे भी ज़्यादा, सूरज मांडरे साहब यहाँ कलेक्टर थे, उनको हमने ये बात समझाई और सुझाई थी। और उन्होंने इस मसले में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर यह फैसला किया था कि किला और ये खंदक छोड़ करके जो बस्ती है उसको यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। यहीं पर उनको जो है मकानात ऊपर नीचे बना करके दिए जाएंगे। उनका ट्रांसफ़र हो गया नए कलेक्टर के आने के बाद। और जो यहाँ कमिश्नर था गोसावी, उसने ये पूरी साजिश सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पर रची कि यहाँ से मुझे सब मुसलमान हैं, गिने चुने इसमें जो है नीची जात के हिंदू हैं, तो सबको हटा दिया जाए। एक बाकायदा हमारे साथ साजिश की गई, प्लानिंग की गई। तो हमने पहला मुतालबा ये किया था। हमने दूसरा मुतालबा किया कि हमको बाग़े महमूद में जगह दे दी जाए। और मैंने अपने किला झोपड़पट्टी के साथियों से मशवरा किया था, तो वो लोग इस बात पर राज़ी थे कि बाग़े महमूद में अगर जगह मिलेगी तो हम चले जाएंगे। हम इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शेख आसिफ ने कहा कि आप कहीं भी जगह दे दो, ये 100-125 लोग हमारे साथ चले जाएंगे। और मुस्तकीम डिग्निटी को लगा दिया कि तुम जाओ और बस्ती के लोगों को वर्गलाओ कि हमको अगर सरकार ताजमहल भी बना करके देगी तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आधे लोगों को हटाने की बात हो रही है और आधे लोगों को इस पर उकसाया जा रहा है कि हमको यहाँ से हटना नहीं है। पता नहीं वो किला झोपड़पट्टी के लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे थे या पिलखोड़ का रहने वाला समझ रहे थे। जाहिर बात तो कोई बात छुपती नहीं है। आप इस तरह की सियासत कर रहे हो और वो भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जिस चीज़ मसले को देखना चाहिए उसमें भी आप सियासत कर रहे हो। जब हालात बिगड़ने लगे और हमने पीछे तमाम ही, चाहे कमिश्नर हो, तहसीलदार हो, प्रांत हो, एडिशनल कलेक्टर हो, अजीत दादा पवार तक हमने जद्दोजहद और कोशिश की। हम ये चाहते थे कि अगर सरकार हटाने का फैसला ले ली है तो हमें अच्छी जगह दी जाए, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। जैसा जावेद अब्दुल सत्तार ने बताया कि हम भी पहले कोर्ट जा सकते थे और हमें किसी की मोहताजगी नहीं थी, सारे पेपर हमारे पास है। और हाई कोर्ट में कोई एक ही वकील है ऐसा नहीं है, हज़ारों वकील हैं। जिसको भी फीस देंगे वो आपका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आखिर में जब हमें ये एहसास हुआ और इस बात का इशारा मिला कि अब ये इनकी चाहत ये है कि 133 लोगों को स्टे मिला है, बस ये घर बाकी रहे, बाकी सबका घर तोड़ दिया जाए। और उनके लोग आकर के बस्ती में घर घर जाकर गली गली घूम करके कहने लगे कि तुम सामान निकालो, घर टूटने वाला है। यानी वो 133 के अलावा जितने लोगों के घर थे उनका घर टूट जाए, इस पर खुशियां मना रहे थे। ये हुआ कि अपने को हाई कोर्ट जाना चाहिए। जाहिर बात है जो काम 3 दिन में होता है कि पिटीशन के पेपर तैयार करना, फिर उसका रजिस्ट्रेशन कराना, फिर उसको मेंशन करवाना, फिर जो केसेस के लाइन होती है उसमें अपना नंबर लगना, ये कई दिन का काम है। लेकिन कहते हैं कि नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। हमारे ये साथी
जावेद अब्दुल सत्तार है, साजिद अब्दुल रशीद है, खालिद सिकंदर है, मौलाना अकील मोहम्मदी है, मसूद सर है, रज्जू ड्राइवर है, मुबीन गामा है, शकील बनी है, मोहम्मद फिटर है, यासीन भैया है, साबिर मुकादम है, अतीक अहमद है, अज्जू ड्राइवर है और कुछ लोग। ये लोग रात भर सफ़र करके गए और बम्बई जा कर के दिन भर इन्होंने मेहनत की। जिस काम को कई दिन लगते हैं 8 घंटे के अंदर वो पूरा काम निपटा करके आए और अल्हम्दुलिल्लाह स्टे मिल गया। अभी ये लोग वहाँ बम्बई में थे, दोपहर का खाना नहीं, रात का खाना नहीं। कुछ लोग यहाँ आके सियासत करने लगे कि इनको हमारे आगे झुकना पड़ा और यहाँ आकर के क्रेडिट लेने लगे कि हमने वकील दिया। वकील क्या उसके बाप का नौकर है? और क्या उनका वकील था तो उसने पैसा नहीं लिया? ये जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद मुकादम, इन्होंने अपने बलबूते पर अपनी जेब से पैसा दे करके केस लड़ाए, बस्ती के लोगों से पैसा नहीं लिया। घर घर जा करके 1000, 2000, 5000 रुपया नहीं जमा किया। इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा करके केस लड़ाए। घर घर से 2500 रुपया उन्होंने लिया और ये उनका पुराना तरीका है। निहाल साहब मरहूम थे, वो झोपड़पट्टी बसाओ सभा के नाम से लोगों से पैसा लिया करते थे। कोई इन्होंने अपने पैसे से कुछ काम नहीं किया। हमने यानी हमारे जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद मुकादम ने अपना पैसा लगा करके ये स्टे लाया है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जद्दोजहद और कोशिश ये है कि हमें अच्छी जगह मिले, जबकि हमारी पहली कोशिश ये थी और आज भी है कि तुम बस्ती उजाड़ने की बात कर रहे हो। बस्ती तो किले के बाहर है, खंदक के बाहर है। किले के अंदर जो नाजायज कब्जा करके स्कूल चलाई जा रही है, किले के अंदर जो टेनिस कोर्ट बनाया गया है, जो जिम खाना चलाया जा रहा है, पहले किले के अंदर की तो खबर लो। किले के अंदर पहले सफाई करो, उसके बाद खंदक का नंबर आएगा और उसके बाद झोपड़पट्टी का नंबर आएगा। वो सब छोड़ करके सिर्फ इधर मुसलमान है तो इस तरह का काम किया जा रहा है। हमारा कमिश्नर आज प्रशासक है, ईमानदारी से उसको काम करना चाहिए। ये भी फिरका परस्तों की बोली बोल रहा है और इस तरह की हरकत कर रहा है जिससे बस्ती के लोगों को नुकसान पहुंचे। आज तक प्रशासक ने बस्ती के लोगों को जगह दी नहीं और कमिश्नर बोलो, कारपोरेशन के ऑफिसरान बोलो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग बोलो, सब तोड़ने के लिए तैयार हो गए। लोक आयुक्तों का फैसला भी नजरअंदाज कर रहे। हमारी लड़ाई लंबी लड़ाई है, आगे जो होगा अल्लाह का फैसला होगा, लेकिन हम इनको किले के अंदर रहने नहीं देंगे, किले के अंदर रहने नहीं देंगे। और इस जो हरकत ये हमारे साथ कर रहे हैं, जाहिर बात है एक घर बनाने में आदमी की जिंदगी लग जाती है और तुम आ रहे हो आनन फानन पूरी बस्ती उजाड़ दोगे। न तुम्हें बच्चों का ख्याल है, न बूढ़ों का ख्याल है, न औरतों का ख्याल है। कितनी मेहनत से आदमी घर बनाता है, उजाड़ने के लिए तुम चले आओगे। बसाएगा कौन, घर बनाएगा कौन? हमारी कोशिश ये है, हमें इस मसले पे सियासत नहीं करनी है। जब मुझसे पूछा गया कि जो वकील उनका था जिसने उनको स्टे दिलाया है, अगर उसी वकील के मार्फत काम हो तो आपको कोई एतराज़ है? मैंने कहा मुझे इस मसले पे सियासत नहीं करनी है, हमको स्टे मिलना चाहिए। अगर वो वकील हमारा ये काम कर सकता है तो जो फीस है फीस दो और उससे काम करवा के लो। पूरा शहर आपकी हमदर्दी में कल था और शहर की कितनी मस्जिदों में आपके लिए दुआ हुई, कितने घरों में आपके लिए दुआ हुई। वो दुआ कारगर हुई। 3-4 दिन का काम 8 घंटे के अंदर ये लोग जा करके पूरी मेहनत करके उतना काम करवा के लाए।
आज तो लोग अगर खुदा न खास्ता स्टे नहीं मिलता तो हम पर हंसने वाले खड़े थे, हमको नीचा दिखाने वाले खड़े थे। अल्लाह ने हमारी मदद की और मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हमको दिखती है। ये देख लो आप, 8 घंटे में 4 दिन का काम हो गया। अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हो सकता। इतना पेपर तैयार करने में कितना वक्त लगेगा आप सोचो। यानी जो पेपर अपने पास था उस पेपर को जेरॉक्स करा के कोर्ट में सबमिट करना था, उसका बिल 7,817 रुपये है। 1 पैसा उन्होंने नहीं दिया और जो वकील किया गया था उसका पैसा इन लोगों ने दिया। वो ऐसा बोल रहे, बोले वकील हमने दिया, बोले वकील हमने दिया, जैसे उनके बाप का नौकर है या पैसा उन्होंने, फीस उन्होंने दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और जाहिर बात है हजारों वकील होते हैं काम करने के लिए। तो आज इस मौके पर मैं आपको ये बता दूं कि पीछे जो वो लोग कहते थे कि हमें 25 जून तक का स्टे ऑर्डर मिला है और यहाँ आकर के पटाखेबाजी की थी, अभी दोबारा कैसे उसी मसले में स्टे आया और वो 17 जून का स्टे आया। एक कोर्ट तो ऐसा कोई फैसला करेगी कि पहले 25 जून तक स्टे दी, फिर उसके बाद 17 जून का स्टे का ऑर्डर आ रहा है। तो बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे थे। पीछे कोई स्टे मिला नहीं था, कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं। इन्होंने जो पिटीशन डाला था ये हुआ था कि जब कोर्ट तो शुरू होगी, फुलफिल तरीके से काम होगा तो उस वक्त तो तुम्हारी पिटीशन पर गौर किया जाएगा। 25 जून को आना, तो बोले स्टे मिल गया। बाद में इनको 17 जून का स्टे मिला और वही स्टे हमें भी 17 जून तक के मिल गया। 10 जून को बाकायदा इस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा वकील लगा करके हम अपने मसले को कोर्ट के सामने रखें कि अगर सरकार ने हमको हटाने का फैसला किया है तो पहले किले के अंदर किले की सफाई की जाए और किले में जो लोग हैं उनको पहले हटाया जाए, बाद में किला झोपड़पट्टी का नंबर आएगा। और इसके लिए सारी तैयारी, पेपर वगैरह है। सुबह जब ये लोग मालेगांव पहुँचे तो काफ़ी देर तक हम लोगों की मीटिंग हुई और ये हुआ कि हमें इसी हफ्ते में पीर, मंगल, बुध, जुमेरात बम्बई जा करके वकीलों से बातचीत करके आगे की पूरी लाइन तय करना है और ये लड़ाई हमको पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इसमें कोई सियासत नहीं करनी है। इंसानी बुनियादों पर हमको ये मुकदमा लड़ना है और हमें प्रशासक और कारपोरेशन में लड़ करके हमें घरकुल योजना में फ्लैट नहीं चाहिए, तो हमें कोई अच्छी जगह लेना है। उसके लिए हम लोगों की कोशिश रहेगी। पूरा शहर आपके साथ है और शहर के लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस मामले में आपको कैसे राहत मिलेगी हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे। मैं अपने उन तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जिनका नाम मैंने 2 मरतबा लिया। चाहूँगा कि जावेद अब्दुल सत्तार और साजिद अब्दुल रशीद मुकादम का इस्तकबाल हो। बस्ती वालों की तरफ से पहले कायदे मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वकील मौलाना मोहम्मद पीटर मसूद साहब, ये स्टे की कॉपी है जो साहब बता रहे हैं आपको। ये स्टे की कॉपी जो 17 तारीख तक का हम लोगों को स्टे मिला उसकी कॉपी है। 8 घंटे में ये कॉपी हमें हासिल हुई है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो इस हाल में जीना लाजिम है। महल्ले वालों की तरफ से कायदे मोहतरम का इस्तेमाल हुआ। मैं चाहूँगा कि महल्ले वालों की जानिब से साजिद अब्दुल रशीद, जावेद अब्दुल सत्तार, इन लोगों का भी इस्तेमाल हो। कायदे मोहतरम इस्तेमाल करें, जोरदार तालियां हो जाए। हाजी खालिद सिकंदर साहब का भी इस्तेमाल मुफ्ती साहब करेंगे। आगे आगे हाजी खालिद सिकंदर साहब, उसके बाद मसूद साहब भी आगे आ जाए। शकील बनी साहब भी आगे आ जाए भाई। मसूद सर आगे आ जाए। शकील बनी, मोहम्मद पीटर, मौलाना अकील साहब,
ये वो शख्स है जो कोई भी काम बोलो तो नहीं बोलता। मुखालफिन एक बात समझ ले, हमारे पास तोप है हाजी खालिद सिकंदर। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ ग्रास रेलवे वाला कारपेट विलस्पन कंपनी का पायदान हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे आबिद सोडा के बाजू में हजार खोली मालेगांव।